सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि उसका पूरा संसार थी। राजनंदिनी की रहस्यमयी मौत ने आर्या को भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन वक्त के साथ उसने अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की और यहीं उसकी मुलाकात हुई अनु से, उसकी कंपनी की एक होनहार, मेहनती और मासूम एम्प्लॉई। धीरे धीरे आर्या और अनु के बीच एक गहरा रिश्ता बनता गया। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। अनु की मुस्कान में उसे सुकून मिला और अनु के लिए आर्या वो इंसान था जिसने उसे महत्व दिया, उसे समझा। प्यार दोनों के दिलों में जड़ें जमा चुका था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो शादी करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन किसे पता था कि ये नई शुरुआत पुराने अतीत की राख से उठे तूफान का दरवाजा खोलेगी। एक दिन मीरा, कंपनी की एक क्रिएटिव हेड, ने अनु से कहा कि वो राजनंदिनी साड़ी स्टाइल कैटलॉग के लिए पुरानी फाइलें निकाल दे। बस यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब अनु ने फाइल खोली और उस पर राजनंदिनी के साइन देखे, तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। कुछ पुरानी तस्वीरें, शादी के मंडप की झलक, आर्या की आवाज और अपने माथे पर लगी सिंदूर की हल्की याद, सब कुछ एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो लड़खड़ा गई, उसका सांस रुक गया और अगले ही पल वो टूटे स्वर में बोली, ये तो मेरे साइन हैं। आर्या ने उसे संभाला, लेकिन अनु की आंखों में अब एक अलग डर था। उसे याद आने लगा वो शादी, वो 7 फेरे, आर्या का हाथ, उसकी कसम और फिर वो रात जब किसी ने उसे धोखा देकर उससे उसकी पहचान छीन ली थी। अब सच्चाई सामने थी, अनु कोई और नहीं बल्कि असली राजनंदिनी थी। यह खबर बिजली की तरह गिरी। अगर अनु ही राजनंदिनी है तो फिर सवाल उठता है, वो मौत क्या थी? किसने की थी वो चाल? कैसे एक जिंदा औरत को मरा हुआ घोषित किया गया? और किसने उसे एक नई पहचान के साथ अनु बना दिया? इन सवालों ने कहानी को पूरी तरह हिला दिया। अनु, जो अब खुद को पहचान चुकी थी, दिमाग के अंदर चल रही जंग में फंस गई थी। एक तरफ आर्या के लिए उसका प्यार और दूसरी तरफ वो सच जो सब कुछ तबाह कर सकता था। वो आर्या को देखती और सोचती, क्या मैं उसे बताऊं कि मैं ही उसकी खोई हुई पत्नी हूं? लेकिन अगर उसने बताया तो क्या आर्या उसे स्वीकार करेगा या उसे धोखा दें?